हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सप्लीमेंट्री से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। चैप्टर 3 है हमारा, जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपने स्टोरी को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टोरी को रीड कर सकते हैं। बहुत ईजीली हम क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ डिड द विजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। तो देखिए, वो जो अदृश्य व्यक्ति था वो पहले किस प्रकार दिखाई दिया। तो यहाँ पर अगर आपने स्टोरी को नहीं पढ़ा है तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा स्टोरी के बारे में बता देती हूँ। तो स्टोरी एक साइंटिस्ट की है जिसका नाम ग्रिफिन होता है। और ग्रिफिन क्या करता है, एक इन्वेंशन करता है। काफ़ी ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है और वो ऐसी ड्रग का इन्वेंशन कर लेता है जिससे कि इंसान इनविजिबल हो सके, अदृश्य हो सके। और बाद में वो उस दवाई को ले लेता है और काफ़ी रॉन्ग वे से उसको यूज़ करता है। वो लोगों को ठगता है, चोरी करता है और गलत तरीके अपनाता है। जबकि जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन्वेंशन इसलिए करते हैं कि जिससे लोगों को प्रॉफिट हो सके। बट यहाँ पर जो ग्रिफिन है वो बुरे काम करता है, कोई भी सही काम नहीं करता है। तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है जो अदृश्य व्यक्ति था वो सबसे पहले किस प्रकार दिखाई दिया। तो व्हेन द इनविजिबल मैन वोर शूज एन ओवरकोट एंड अ वाइट brimmed hat in a big London store, he became a fully dressed and visible person first. तो देखिए, जब वो कपड़े पहन लेता था उस होता क्या था, उसकी बॉडी जो है ग्लास जैसी बन जाती थी, ट्रांसपेरेंट बन जाती थी, जिससे कि वो दिखाई नहीं देता था। बट जब उस बॉडी के ऊपर वो कपड़े पहनता था तो वो विजिबल हो जाता था। तो देखिए, उसने पहली बार जब जूते पहने, ओवरकोट पहना, उसने हैट पहना एक लंदन के बड़े स्टोर में, तब वो पूरी तरह से ड्रेस जब उसने पहन ली तब वो पहली बार दिखाई दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। वो गलियों में क्यों घूम रहा था। किसे कहा जा रहा है, साइंटिस्ट को कहा जा रहा है। तो देखिए, ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस कहा जा रहा है जो कानून को नहीं मानता है, जो अपनी इच्छा से काम करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। हिज लैंड लॉर्ड डिसलाइक हिम। जहाँ पर वो रहता था ना, जिस मकान में, उसका जो ओनर था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे बाहर निकालना चाहता था। इन रिवेंज, अब बदला लेने के लिए, ही कहा गया है ग्रिफिन को। ही सेट फायर टू द हाउस, उसने क्या किया, उसके घर को ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, और वो बिना किसी को दिखे वहां से भाग गया। क्यों, क्योंकि उसने कपड़े जो है अपने उतार दिए थे, इस वजह से वो किसी को दिखाई नहीं देता और वहां से चला जाता है। सो ही वॉज वंडरिंग इन द स्ट्रीट, और इसीलिए वो गलियों में घूम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड ए साइंटिस्ट एसेंट्रिक। तो यहाँ पर देखिए, एसेंट्रिक मीन्स होता है सनकी, कह सकते हैं आप, चालाक भी कह सकते हैं। तो किस तरह से, मिसेस हॉल कौन है, जब वो दूसरी जगह पर जाकर रहने लगा ना, रेंट पे, एक इन में, एक धर्मशाला में, उसके ऑनर है। तो देखिए, यहाँ पर मिसेस हॉल को वैज्ञानिक सनकी क्यों लगता है, चालाक क्यों लगता है, देखते हैं। मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक बिकॉज ऑफ हिज अनकॉमन अपीयरेंस एंड स्ट्रेंज हैबिट्स। तो देखिए, जब मिसेस हॉल उसे देखती हैं तो वो उसे सनकी इसलिए लगता है क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस थी, यानी कि जब उसे देखते थे ना तो वो अनकॉमन सी थी, सबके जैसी नहीं थी। जैसा कि आपने जाना चैप्टर में कि वो, उसने पूरी तरह से ड्रेस पहन रखी थी, फिर भी उसका फेस नहीं दिखाई देता था। तो फेस पे उसने क्या किया, एक आर्टिफिशियल नोज़ लगा ली, एक चश्मा उसने पहन लिया, पूरे फेस पर उसने बैंडेज, पट्टियाँ बांध ली, जिससे कि लोग जो है पैनिक ना हो। तो देखिए, उसकी अनकॉमन सी अपीयरेंस थी, उसकी आदतें बहुत स्ट्रेंज थी, इसलिए वो सनकी लगता था उन्हें। सी मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली विद साइंटिस्ट, बट ही टुक हर दैट ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब इन हिज वर्क। तो देखिए, सी कहा जा रहा है मिसेस हॉल को, जो कि उसकी ऑनर थी। वो, उसने काफ़ी प्रयास किया कि वो साइंटिस्ट के साथ काफ़ी फ्रेंडली हो, लेकिन उसने मना कर दिया, उसे बता दिया कि वो नहीं चाहता है कि कोई उसके काम में दखलंदाजी करे। ही हैड एन टेरिबल टेम्पर, तो वो जो है काफ़ी चिड़चिड़ा था, काफ़ी गुस्से में रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट
क्यूरियस एपिसोड occurs इन द स्टडी। तो देखिए जो उनका स्टडी रूम था, जो उसके ऑनर थे, जब वो सेकंड बार से दूसरी बार जाके रहने लगा था, जो उसके ओनर थे उनके स्टडी रूम में क्या अजीब घटना हुई, कौन सी अजीब घटना हुई, तो पढ़ते हैं। द क्लर्गी मैन, क्लर्गी मैन कहा गया है पुजारी को। द क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ, जो कि मिसेस हॉल हैं, वर अवेकन अर्ली वन मॉर्निंग बाय नॉइजेस इन दियर स्टडी रूम। तो एक दिन वो जो पुजारी थे और उनकी पत्नी थी वो सुबह जल्दी में उठ गए जब उन्होंने उनके स्टडी रूम में कुछ आवाज़ें सुनी। व्हेन द क्लर्की मैन वेंट टू द स्टडी, अब जब वो उस कमरे में जाते हैं, स्टडी रूम में जाते हैं, विद ए मेटल रोड, अब उन्होंने सोचा कि कोई चोर घुस आया है, एक मेटल रोड के साथ वो अपने कमरे में जाते हैं। एंड लुकड अराउंड, और चारों तरफ देखते हैं। ही कुड नॉट फाइंड एनीवन, उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। ही इवन लुकड अंडर द डेस्क बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन मीन्स होता है पर्दे, एंड अप द चिमनी बट नो वन वाज सीन, अब वो सारी जगह देखते हैं, वो डेस्क के नीचे देखते हैं, पर्दों के पीछे देखते हैं, चिमनी के जहाँ ऊपर चिमनी लगी हुई थी वहाँ पर देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखा। द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट वाज दैट इवन दो नो बडी वॉज देयर द डेस्क हैड बीन ओपन एंड मनी वॉज मिसिंग। अब स्ट्रेंजेस्ट थिंग क्या थी, बहुत अजीब चीज़ क्या थी कि वहाँ पर था तो कोई भी नहीं, लेकिन जिस डेस्क में पैसे रखे हुए थे, धन रखा हुआ था, वो खुली हुई थी और वहाँ से जो मनी था वो मिस था, गायब था। ग्रिफिन वाज रैदर अ लोलेस पर्सन कमेंट, तो देखिए जो ग्रिफिन था वो अपनी ही बात को मानने वाला था, कानून की परवाह नहीं करने वाला व्यक्ति था। इस बात पर हमें टिप्पणी करनी है, एक कमेंट करना है। ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लोलेस पर्सन, तो जैसा कि हमने पढ़ा है ग्रिफिन काफ़ी ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन वो एक लोलेस पर्सन था। ही मिसयूज हिज डिस्कवरी, जो उसने खोज की थी ना उसका उसने मिसयूज किया। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, उसने अपने ओनर जो मकान मालिक था उसके घर में आग लगा दी। ही इंजॉयड ईटिंग एंड वियरिंग क्लॉथ विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी इन लंडन स्टोर, तो उसने क्या किया, उसने इंजॉय किया वो जो कपड़े वहाँ पर रखे हुए थे लंदन स्टोर रूम में, और जो मिठाइयाँ रखी हुई थी उसने खाने को और कपड़ों को काफ़ी इंजॉय किया बिना पैसे खर्च किए। In a theatrical company, he also took undue advantages of dressing and eating, और वहीं से तो लास्ट मतलब बाद के लिए उसने वो सारी ड्रेस चुनी थी, वहाँ पर उसने हैट, मॉस्टैच और सनग्लासेस, ये सारी चीज़ें उसने उस थ्रेटिकल कंपनी से ले ली थी। और फिर उसने क्या किया, ही अटैक द शॉपकीपर एंड रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी, फिर उसने उस शॉपकीपर पर अटैक कर दिया और उसका सारा धन चुरा लिया। ही मेड अ थीफ्ट एट द क्लर्गी मैन्स हाउस, अब उसने क्या किया, अब जहाँ पर वो जाकर रहने लगा उस पुजारी के घर में, वहाँ पर भी उसने चोरी की। इन ईपिंग विलेज ही बीट द पीपल एंड नॉक्ड द कॉन्स्टेबल अनकॉन्शियस, अब वहाँ पर जहाँ पर वो जाके इनमें रहने लगा था धर्मशाला में, वहाँ पर भी उस गांव में भी उसने लोगों को मारा और कांस्टेबल को मार मार कर बेहोश कर दिया। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट ही वाज अ लोलेस पर्सन, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक लोलेस पर्सन था, यानी कि कानून को नहीं मानने वाला इंसान था। हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, तो देखिए हम ग्रिफिन को एक वैज्ञानिक के रूप में आप कैसे मूल्यांकन उसका करेंगे, कैसे मानेंगे कि वो साइंटिस्ट था, सही था, गलत था, क्या था, तो कैसे आप उसके बारे में मूल्यांकन करेंगे। ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक वैज्ञानिक था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी था। ही बिकेम इनविजिबल ड्यू टू हिज इन्वेंशन, जो उसने आविष्कार किया था उसकी वजह से वो अदृश्य हो गया था। बट ही वॉज अ नॉट रियल साइंटिस्ट, लेकिन वो एक सच्चा वास्तविक साइंटिस्ट नहीं था। ही मिस यूज्ड हिज इन्वेंशन, उसने अपने इन्वेंशन का काफ़ी मिसयूज किया। अ ट्रू साइंटिस्ट यूजेस हिज इन्वेंशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक,
जो सच्चे साइंटिस्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने इन्वेंशन का वो यूज़ करते हैं लोगों की भलाई करने के लिए। बट ग्रिफिन वाज ग्रीडी, सेल्फिश एंड श्रूड। लेकिन ग्रिफिन क्या था, बहुत ही लालची था, बहुत ही स्वार्थी था और बहुत ही चालाक था। Why were two boys in London surprised and fascinated? तो सबसे पहले उसको लंदन के दो लड़कों के द्वारा देखा गया था। तो देखिए मतलब उसके कदमों के निशान को देखा गया था, उसे नहीं देखा गया था। तो लड़के जो हैं उससे आश्चर्यचकित और फैसिनेटेड यानी कि उसकी तरफ आकर्षित क्यों थे? Two boys in London were surprised and fascinated when he saw fresh muddy footprints of a man being on the steps of a house. तो देखिए एक घर की सीढ़ियों पर जब दो लड़कों ने पैरों के बिल्कुल फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स देखे, यानी कि बिल्कुल तभी बनते चले जा रहे थे वो फुटप्रिंट्स, वो देखे तो लड़के जो हैं बड़ा सरप्राइज हुए और उसकी तरफ आकर्षित भी हुए। बट नो मैन वॉज देयर मेकिंग दैम, और उन्होंने देखा कि कोई भी इंसान वहाँ पर नहीं था जो उन्हें बना रहा था। एज दे लुक्ड अ फ्रेश फुटप्रिंट अपीयर्ड फ्रॉम नवेयर। अभी क्या होता है, जैसे वो देख ही रहे थे तो एक और नया फुटप्रिंट उन्हें दिखाई देता है वहीं पर, ठीक है। तो इसलिए वो काफ़ी सरप्राइज भी होते हैं और काफ़ी फैसिनेटेड भी होते हैं। वाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर? तो देखिए ग्रिफिन ने लंदन के एक बड़े स्टोर में घुसने का फैसला क्यों किया? ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर। ग्रिफिन ने निश्चय किया कि वो एक बड़े लंदन के एक बड़े स्टोर में चला जाए, बिकॉज द सीजन वाज मिड विंटर, क्योंकि बीच सर्दियों की बात थी, ड्यू टू विच इट बिकम डिफिकल्ट टू वंडर अराउंड विदाउट क्लोथ इन लंदन। और ये उसके लिए बड़ी मुश्किल की बात थी कि बिना कपड़ों के वो इतनी सर्दी में लंदन में घूमे, तो इसलिए वो उस स्टोर में चला जाता है कपड़े चुराने के लिए। व्हाट डिड मिसेस हॉल सी इन द साइंटिस्ट रूम? साइंटिस्ट के कमरे में जो मिसेस हॉल थी वो क्या देखती हैं? एज द डोर ऑफ द रूम वाज ओपन एंड नोबडी अपीयर्ड टू बी इनसाइड। जैसे ही कमरा वो खुला हुआ देखती हैं और पाती हैं कि उसके अंदर कोई नहीं है। मिसेस एंड मिस्टर हर हस्बैंड हॉल एंटर्ड द साइंटिस्ट रूम। अब ये बात है चोरी हो जाने के बाद की, जब उनके घर पर चोरी हो जाती है। अब जो मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड थे वो साइंटिस्ट के कमरे में चले जाते हैं। दे सा दैट बेड क्लोथ वर कोल्ड। अब वो देखते हैं कि बिस्तर जो है वो बिल्कुल ठंडा पड़ा है। अगर बिस्तर पर कोई होता है तो उसमें गर्माहट रहती है, लेकिन वहाँ पर जो बेड के कपड़े थे वो बिल्कुल ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड द बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। अब एक और स्ट्रेंज चीज़ वो वहाँ पर देखते हैं, जैसे ही जो स्ट्रेंजर था ना वो हमेशा उन कपड़ों को, उन बैंडेज को पहने रखता था, लेकिन आज क्या था, वो सब चीज़ें बेडरूम में ही पड़ी हुई थी, उस कमरे में ही पड़ी हुई थी। What happened when the constable tried to arrest Griffin? At last क्या होता है जब जो कांस्टेबल है वो ग्रिफिन को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है तो क्या होता है? तो देखते हैं। When the constable tried to arrest Griffin, जब कांस्टेबल ग्रिफिन को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, उसने कोशिश की उसे अरेस्ट करने की, he took off his cloth, तो ग्रिफिन ने क्या किया, अपने कपड़े जो है उतारने शुरू कर दिए। द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद एन इनविजिबल पर्सन। अब बेचारा कांस्टेबल जो है अपने आप को संघर्ष करते हुए उसने पाया एक ऐसे पर्सन के साथ जो कि दिखाई नहीं दे रहा था, जो काफ़ी उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देता है, और जो ग्रिफिन होता है उसे काफ़ी मारता है और उसे बेहोश कर देता है। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।